हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों और पठारों के बारे में देखा था। आज कुछ बची हुई पहाड़ियों और पठारों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग दक्कन के पठार की बात करते हैं। क्योंकि पठार होता क्या है, अपने आसपास की जो समतल भूमि है उस जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है वही पठार होता है। तो दक्कन का पठार का निर्माण सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जमा किए गए लावा से हुआ है। यानी इसका निर्माण सबसे पहले पूछता है कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किए गए लावा से हुआ है। फिर इसका विस्तार पूछता है, यानी कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। तो विस्तार देख लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है, तमिलनाडु में कुछ पार्ट है इसका। यानी इतने राज्यों में इसका विस्तार है, ये पूछता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी हो सकता है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र दे दे तो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो निकाल देना है पश्चिम बंगाल। तो ऐसे ही इतने राज्य याद रखना, इसका विस्तार यहीं पे है। फिर लावा के पठार की बात करते हैं। लावा का पठार, इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अंतर्गत अजंता की पहाड़ियाँ हैं, गोदावरी की पहाड़ियाँ हैं, बालाघाट क्षेत्र है, भीमा क्षेत्र है, महानदी बेसिन है। बेसिन के बारे में पढ़ाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसका विस्तार जो है अजंता की पहाड़ियों में है, गोदावरी की घाटी में है, बालाघाट पठार में, भीमा बेसिन और महादेव उच्च भूमि में है। यही पूछता है कि जो लावा का पठार है सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, ये याद रखना। फिर आइए कर्नाटक के पठार के बारे में देखते हैं। कर्नाटक के पठार के बारे में, कर्नाटक का पठार ये कर्नाटक और केरल राज्य में विस्तृत है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसी पठार का भाग है। जो कावेरी नदी है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों से होकर निकलती है। याद रखना कि कर्नाटक और केरल राज्य में इसका विस्तार है। दंडकारण्य पठार के बारे में देख लेते हैं। ये पूछता है किन किन राज्यों में विस्तार है इसका, तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। यानी दंडकारण्य पठार जो है वो पूर्वी घाट का ही पार्ट है, लेकिन पूछता है किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। तेलंगाना पठार के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य में स्थित है। सबसे पहले ये देख लेना कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसमें तेलंगाना पठार और रायलसीमा, ये भी पूर्वी घाट का क्षेत्र होता है, लेकिन ये तेलंगाना पठार और रायलसीमा क्षेत्र में इसका विस्तार पड़ता है। फिर आइए देख लेते हैं तमिलनाडु पठार के बारे में। ये सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदान के मध्य स्थित है। सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदान के मध्य स्थित है। तमिलनाडु तटीय मैदान की बात की जाए तो वही पूर्वी घाट कोरोमंडल का क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं ये याद रखना है। पिछली क्लास में हमने बताया था जवादी, सेवराय, कालरायल, पंचमलाई, ये पहाड़ियाँ जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी घाट, ये पूछता है इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार देख लीजिए। ये तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। यानी हिमालय की 2500 किलोमीटर है और इसकी है 1600 किलोमीटर। और ये पूछता है भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। औसत ऊंचाई भी पूछ लेता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है। तो ये भी ध्यान रखना कि 16 उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये तो बहुत बार बना हुआ है ये क्वेश्चन, कि जो उत्तरी सह्याद्री है वो किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ, दक्षिणी सह्याद्री है वो किन चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। तो यह ध्यान देना कि उत्तरी सह्याद्री है वो विशाल चट्टान से और दक्षिणी सह्याद्री ग्रेनाइट व नीच से बना हुआ है। ये भी पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कालसूबाई है, 1664 मीटर की है। यानी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है जो 1664 मीटर की, और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, 1892 मीटर की है। कौन सी है? कुद्रेमुख है। फिर यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी है। ये देख लीजिए, अनाईमुडी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी है, 2695 मीटर। एक बार ये ऊंचाई भी इसकी पूछा है, 2695 मीटर, ये ध्यान देना। और दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर पूछा है, दोदाबेट्टा है। ये भी 2-3 मीटर इससे कम ही है, 85 है, 26-85 के आसपास है। यानी दूसरा, पहला तो ये बहुत बार पूछा है अनाईमुडी, दोदाबेट्टा भी पूछा है कई बार। ये देख लीजिए, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है।
अब आइए पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत, ये महानदी के दक्षिण से तमिलनाडु तक का विस्तार है। ये तो पूछा नहीं है, लेकिन ध्यान देना 1300 मीटर के आसपास की लंबाई है इसकी रेंज। ये एक सतत श्रृंखला नहीं है, क्योंकि नदियों के द्वारा ऐसा काट छाट किया गया है। यहाँ पे भी सर्वोच्च शिखर पूछता है, जिंदागढ़ा है, अरमाकोंडा है। ऊंचाई नहीं पूछता है, बस इतना ध्यान देना कि जिंदागढ़ा इसकी सर्वोच्च चोटी है, अरमाकोंडा दूसरे नंबर की है। हाँ, ये कई बार पूछा है। जो मेलागिरी पहाड़ी है वो चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। मेलागिरी की पहाड़ी जो है वो चंदन के वनों के लिए फेमस है। और ये विस्तार बहुत बार पूछा है, ये तो बिल्कुल ध्यान देना, ये विस्तार बहुत बार पूछा है। इसको देख लेते हैं। नालकुंडा है, पालकुंडा है, जवादी, शिवराय, पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम और नागरकोयल। सबसे नीचे देखिए, ये नागरकोयल है। ये अरेंजमेंट पूछता है नॉर्थ से साउथ तक, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक का अरेंजमेंट पूछता है। नालकुंडा, पालकुंडा, जवादी, शिवराय, पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नागरकोयल। तो इतनी चीज़ें ध्यान देना है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग नदी तंत्र के बारे में लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।